हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए उस वक्त जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, आपको कोई इग्नोर करता है और आप उस इंसान के पीछे भागे जा रहे हो। उस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उसे वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, या वो इंसान आपको प्यार नहीं देता, या बदले में वो आपको इज्जत नहीं देता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता जो आप उससे डिमांड कर रहे हो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता क्या है। ठीक है, अगर आप दोनों ने कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो और आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो कि वो किसी तरह से आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या वो आपको पसंद करे, वो भी आपसे उतना ही मोहब्बत करे या आपको लाइक करे जितना आप उस इंसान को करते हो, तो पहली बात तो ये है, ये उन लोगों के लिए है, लड़कियां या लड़के। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऑब्सेशन का शिकार हो। ठीक है, आप उस इंसान की तरफ एडिक्टिव हो, ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि आपके लिए वो आपको लगता है कि आइडियल पार्टनर है। आपको बस उस इंसान के एक इन्फैचुएशन है, एक अट्रैक्शन है कि वो इंसान 24 घंटे बस आपके सर पे सवार है और आप उसके पीछे लगे हुए हो एक ऑब्सेशन की तरह कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, लड़के से बात करनी है, लड़की या लड़का जो भी है, बस मुझे पसंद है और मैंने इसे डेट करना है या इसे रिलेशनशिप रखना है। ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन बस आप अट्रैक्टिव हो उस इंसान की तरफ में। ठीक है, तो वो एक एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है आपकी। नंबर 2, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप एक लिविंग रिलेशनशिप में है, या आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या आपका एक्स है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए होता है कि आपकी मंगनी टूट गई, आपका निकाह टूट गया, इतना भी होता है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे आप रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तो वो एक, और फिर वहां पे बात आती है कि अब उस इंसान का क्या करें कि वो अब आपको इग्नोर कर रहा है या आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता। वो अचानक ही उस इंसान के पता नहीं क्या हो गया है कि वो सब कुछ खत्म। ठीक है, बिल्कुल खत्म, रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आप सबसे पहले इस चीज को सोचें कि आप अपने माइंड को ये बताएं कि रियलिटी क्या है। आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उस धोखे को, उस मोहब्बत को जो आपने एक दूसरे के साथ प्लान्स किए थे या जो आपके ड्रीम्स थे, अब वो टूट गए। ठीक है, तो आप उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आप स्टिल उस इंसान की तरफ जा रहे हो, उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। आप लड़की हो या लड़का, ठीक है, आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम, किसी को भी हो सकती है। आप अभी तक उसी इंसान के साथ अटैच हो, उन मेमोरीज के साथ अटैच हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि ये चीज खत्म हो गई है। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको स्टॉप कर रही है मूव ऑन करने के लिए। आप अपने हार्ट को, जो आपको उस इंसान ने हर्ट किया है या वो जो पेन आपको मिला, आप उसको हील नहीं कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से हील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को। अगर उस इंसान की शादी भी कहीं और हो गई है तो प्लीज एक्सेप्ट दैट। मुझे समझ आ रही है कि आपको डेफिनेटली पेनफुल रिलेशनशिप से आप गुजरे होंगे, लेकिन उस पेन को हील ही करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप जितना उस इंसान के पीछे भागोगे वो और पेन बढ़ेगा आपको बार बार, आप डेली उस पेन में जिंदा रहोगे और मरोगे, जियोगे और मरोगे उस पेन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक ही दफा क्यों ना मरना, एक ही दफा आप एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज हो गई। एक ही दफा आपने जितना रोना है रो लें, एक दफा जितना आपने हर्ट होना है